हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा संख्या में हम लोगों को, व्यक्तियों को, इंसानों को बताएं। और मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, मीटिंग लाइव हो चुकी है। अब मैं आपके और गुरुदेव के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। उससे पहले आप सबको, होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से उल्लास के साथ सर को स्वागत कीजिएगा। और बाकी के लीडर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी संख्या में हो सके, जितना ज्यादा हो सके, हैंड राइज करके सर का स्वागत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर फिजिकली होते तो बहुत जबरदस्त तरीके से ढोल मंगार के साथ, बैंड बाजा के साथ सर का स्वागत करते हैं। लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितनी जबरदस्त होश उल्लास के साथ, जुनून के साथ हो सके सर का स्वागत कीजिएगा। तो अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट 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 मेंटल गुरुदेव सामान्य सुरेंद्र चांदना सर, जो कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं और अपकमिंग डायमंड है। सर आप आइए, आपके माध्यम से हम हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, हम हमारे सपनों को साकार करेंगे। तो सर आप आइए और आज कुछ ऐसा देके जाइए कि हमारी लाइफ में इतनी बड़ा हम चेंजेस ला पाए और हमारे सारे सपनों को पूरा कर सके। ओवर टू यू सर, अगली आवाज आपकी होगी। मोस्ट वेलकम सर, थैंक सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर एस एम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत थैंक यू। वेलकम नरेंद्र कुमार सूर्य डॉक्टर पट्टागुड़ उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, नरेंद्र पाल, सिल्वर डायरेक्टर लखनऊ यूपी से सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे और गुरुदेव सभी हमारे मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से लाइव हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, आत्मा ठाकुर सर। डियर फ्रेंड्स, सभी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर, जो कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। जिंदल साल लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं, लाखों रुपए सैलरी भी लेते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी अगर मैं बात करूं तो सर जो है तैयार होके बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं अपनी जॉब पर भी। उससे पहले सर ने इनविटेशन किया, और कहीं ना कहीं इतना जोश, जज्बा, इतना जुनून, इतना एजुकेशन जो सर के अंदर है वो हम लोगों को देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस जूम सेशन में आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। थैंक यू माय सर। डियर फ्रेंड्स, वेलकम सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए डेली ऑर्गेनाइज होता है, और जब से ये चालू हुआ है तब से लगाकर आज तक निरंतर समय पर ये आप चालू होता है, और आपको डे बाय डे अच्छे से अच्छा एजुकेशन आपको यहाँ से मिलता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कई साथी यहाँ पर गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, और सभी साथी जो है जीवन में पैसा कमाना भी चाहते हैं, पैसा कमाना भी चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, कितने ऐसे पार्टनर हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 93 पार्टनर्स में से केवल 19, 20, 21 लोगों का अभी रेजेंट हो रहा है। और हमारे जीवन में ये पैसा इंपॉर्टेंट भी है, और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, पर फिर भी हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज आपकी जो टीम है, आप खुद से चेक कीजिए कि आपकी टीम से कितने पार्टनर इस जूम सेशन में हैं। अगर आपकी टीम से 5 पार्टनर, 5 आपके साथी, 5 लीडर अगर आपके साथ इस जूम सेशन में हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। और अगर 10 लोग आपके साथ हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपका काम बहुत तेजी से चल रहा होगा। और अगर आपकी टीम में 2 साथी, 3 साथी, 1 साथी अगर आपके साथ यहाँ पर जूम पे है, तो ये समझ लेना अभी बहुत स्ट्रगल है आपके जीवन में। और जो साथी अकेले हैं, जिनके साथ उनकी टीम नहीं है इस जूम सेशन में, तो ये समझ लेना सर कि आपके लिए यूटैग आपके लिए है तो सही, पर आप इसमें पैसा नहीं बना पाएंगे, और ना ही आपको कभी रैंक हासिल होगी, क्योंकि टीम के बिना कुछ भी नहीं है।
क्योंकि टीम से ही हमारा इनकम और हमारा रैंक गिना जाता है। और अगर टीम आपकी एजुकेशन नहीं ले रही है, टीम आपके साथ नहीं है, टीम अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, जूम सेशन में आप उससे नहीं बुला रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को है। अगर आप सुबह उठकर अपनी टीम को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम को कॉल करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही वो जूम सेशन है जहां से पूरे दिन के लिए उनको एनर्जी मिलेगी। पूरे दिन के लिए अगर वो ट्रेनिंग में आएंगे तो बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें सीख कर मार्केट में जो आने वाले सवाल हैं वहां पर वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर वो एजुकेशन ही हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे उनका जवाब दे पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम से मेंबर हो, आपकी टीम से ज्यादा लोग हो। और अगर ये चीज आपने इंप्लीमेंट कर दी, दावे से कहता हूं, सुबह उठकर आप 20 लोगों को कॉल कीजिए। आपके फ्रंट में जो भी लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो एक्टिव काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं या नॉन एक्टिव है, आप उन सभी साथियों को कॉल कीजिए जो लेवल 1 में है। और अगर ये लेवल 1 की जिम्मेदारी अगर आपने उठा ली ना, और अगर आपकी टीम को भी ये सिखा दिया, तो जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आपके लेवल 1 से कम 5 साथी आपके साथ हो, 10 साथी आपके साथ हो, कम से कम 5 से तो संख्या ज्यादा होनी ही चाहिए। और अगर ये चीज आपने इंप्लीमेंट कर दी तो बेहतरीन तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका बिजनेस बूम करेगा। आज आप देख रहे हो कि यूटेक में डेली, डे बाय डे बड़े बड़े अचीवमेंट्स निकल रहे हैं, पर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी टीम में काम क्यों नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन है आप खुद, क्योंकि आपकी टीम ना तो जूम पर आ रही है, ना आपसे बात कर रही है, और ना ही काम कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम टीम को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग जो फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फॉलो अप का सबसे बड़ा महत्व होता है। और अभी तक अगर आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से रैंक प्रमोशन करना चाहते हैं, तो अपनी टीम को फॉलो अप कीजिए। जितना ज्यादा फॉलो अप, उतना बड़ा आपका इनकम आएगा। और जितने तेजी से आप फॉलो अप करेंगे, उतना ही तेजी से आपकी टीम ग्रो भी करेगी और आपका रैंक भी यहां से प्रमोशन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफर्स की, क्योंकि आज तारीख हो गई है 23 और अब बचे हैं 30 दिन में, 30 तारीख में 7 दिन। यानी कि ये पहला ऑफर जो हमारे बीच में आया था वो आया था 15 नवंबर से। 15 नवंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर 2024, यानी कि ये 45 दिन के लिए हमें मिला था। 45 दिन, और ये 45 दिन देखते ही देखते निकल चुके हैं। केवल अब हमारे पास इन हैंड 7 डेज रिमेनिंग है। 7 डेज, केवल 7 दिन बचे हैं। और इन 7 दिनों में अगर आपका रैंक यहां से गोल्ड होता है, आपका रैंक अगर गोल्ड होता है, तो कंपनी से आपको 2100 रुपए यहां से नगद प्राइस स्मार्टफोन का मिलने वाला है। अगर आप गोल्ड बनते हैं तो 2100 रुपए तो कंपनी आपको देगी। साथ ही साथ आप 1,21,000 जो रिवार्ड फंड है कंपनी की तरफ से बाय प्लान, वो भी आपको मिलेगा। और 2.5% सिटी और रॉयल्टी में भी आप आ जाएंगे। और अगर इसी ऑफर में आप प्लेटिनम बन जाएंगे, प्लेटिनम बन जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से आपको 21,000 रुपए नगद प्राइस, 10,000 रुपए फ्लाइट का टिकट, और 1,21,000 रुपए आपको मिलने वाला है बाय प्लान रिवार्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बेहतरीन तरीके से ये काम करेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपका काम हो सकता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं इसी ऑफर में, तो कंपनी से आपको 1,01,111 रुपए कंपनी आपको देगी बेहतरीन तरीके से बाइक के लिए। और साथ ही साथ 1 CR आपको मिलेगा सीधे सीधे बाय प्लान रिवार्ड। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इन 30 तारीख तक आप ये ऑफर विन कर सकते हैं। कंपनी का जो दूसरा ऑफर आया था वो आया था माय डियर फ्रेंड्स 16 दिसंबर। 16 दिसंबर से 30 दिसंबर रात्रि 11:59। आज तारीख है 27, यानी ये 15 दिन के लिए हमें मिला था, 15 डेज के लिए। आज तारीख है 23, यानी अब 7 डेज आपके पास रिमेनिंग है। केवल 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और इन 7 दिनों में अगर आप लेवल 1 में 15 आईडी 500 बीवी से, या फिर 7,500 बीवी अगर आप करते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको 500 रुपए रिवार्ड इनकम दिया जाएगा।
और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3,000 रुपए का आपको इनकम भी आएगा रेफरल। उसके साथ साथ आपको 500 रुपए रिवार्ड भी मिलेगा। और अगर आप टीम परफॉर्मेंस, सुपर टीम और उसके साथ साथ अगर सुपर 50 है तो आप परफॉर्मेंस क्लब बोनस भी ले सकते हैं। यहां से आपको इनकम ग्रो करने के लिए वो भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर लेवल 2 में आप 75 आईडी, 75 आईडी या फिर 37,500 बीवी अगर आपका होता है बिजनेस वॉल्यूम, तो कंपनी से आपको 1,000 रुपए एज ए रिवार्ड मिलने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये पैसा जो है, ये पैसा आपको वॉलेट में डालकर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और 3,000 का यहां पर भी आपको इनकम जनरेट होगा। लेवल 2 में भी 3,000 का इनकम आएगा, लेवल 1 में भी 3,000 का इनकम आएगा रेफरल। और 500 और 1,000 यानी 1,500 रुपए यहां से भी आप कमा सकते हैं। यानी 7,500 रुपए आप आने वाले 7 दिनों में यहां से कमा सकते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ऑफर आप विन कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको पुनर्जन्म करने का मौका भी दिया है कंपनी ने। अगर आप अपने डायरेक्ट में 15 लोगों को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हो सकता है इसमें से 4-5 लोग आपके साथ काम करना शुरू कर दें, आपके लिए, आपकी टीम के लिए वर्किंग स्टार्ट हो जाए। और कहीं ना कहीं जब नई लाइंस खुलेगी, नई शाखाएं खुलेगी, तो आपकी इनकम भी ग्रो होगी और रैंक भी आपका तेजी से निकलेगा। और डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप यहां से बहुत बड़ा करें, तो आप अपने लेवल 1 को फोकस कीजिए। लेवल 1 में जितना तेजी से आईडी आएगा, उतना तेजी से आपका बिजनेस बूम होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं टेंशन की ओर। और आज का सेशन जो है बहुत ही मार्वलस, फैंटाबुलस आप लोगों के लिए रहेगा। जबरदस्त तरीके से इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, कल हमने पूरा रिव्यू भी किया था। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के लिए माइंडसेट तैयार करना होता है। और माइंडसेट के लिए जो सपना है उसके बारे में हमने बात की थी कि सपना क्या है, कि आपके शहर में खुद का अपना बंगला हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी। और फिर उसके बाद हमने अपना ट्रेनिंग चालू किया था। तो दोस्तों, आप सभी साथियों से मैं मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अप डायमंड हूं। आज की इस मॉर्निंग सेशन में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने बात की थी कल ड्रीम की, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहला काम यही है कि अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आप इस बिजनेस में कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ी बात लिखी थी धीरू भाई अंबानी ने कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं ना, वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और ये इन्होंने साबित भी करके दिखाया है कि पेट्रोल पंप पे ये काम करते थे। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हिंदुस्तान में इनका नाम हर एक बच्चा जानता है। इनके पोते की शादी में 5,000 से भी ज्यादा, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया था। सपना क्या क्या हो सकता है? खुद का बंगला हो घर में, अपने शहर में, मनपसंद कार हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, समुद्री, गोवा के समुद्री बीच पर आप अपने परिवार के साथ मस्ती करें, माता पिता को भारत भ्रमण करवाएं, जरूरी कार्यों में सहयोग करें समाज के। और ये गोल बनाने के मैंने आपको तरीके भी बताए थे। और मैंने ये भी कहा था कि सपनों को लिख लें, आप कल पे नहीं छोड़ें, आप सपनों को लिख लें। और आपसे ये चर्चा भी हुई थी कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो माय डियर फ्रेंड्स सोने नहीं देता है। और इसके लिए कई सारे उदाहरण भी मैंने आपको दिए थे। स्मार्ट गोल मैंने आपको बताया भी था किस तरह से आप स्मार्ट गोल बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है लिस्ट की, क्योंकि जब आपका सपना बन गया तो अब आपने उस सपने पर काम करना है। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल के लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। और जीवन में कई तरह की, कई बार आपने लिस्टें बनाई है और डायरेक्ट सेलिंग में भी लिस्ट का बड़ा महत्व है। पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। और अगर आपकी लिस्ट सही बनी है तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं और बनाकर आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के आपको कभी भी आप बड़ा नहीं कर सकते। और लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? अगर आपको एक वर्ष में, एक महीने की आमदनी 1,00,000 रुपए होने लगे तो क्या आप लिस्ट बनाएंगे? तो आप सभी साथियों ने रेजेंट किया था कल कि हाँ, आप लिस्ट बनाएंगे। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना लिस्ट कल अपडेट किया है या बनाया है? एक बार जरूर रेजेंट करें, ईमानदारी से बताना। ऐसा नहीं है कि आप केवल दिखावे के लिए रेजेंट कर रहे हैं, ईमानदारी से आप रेजेंट करें। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कल की डेट में लिस्ट बनाई है? मैं देख पा रहा हूं केवल 5-6 लीडरों का रेजेंट हुआ है 128 पार्टनर्स में से।
माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें नोट डाउन करें और अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है ना, उसका 90% हिस्सा आपके जीवन से रिलेशन नहीं रखता माय डियर फ्रेंड्स, ना ही आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें काम आती है। केवल काम वो चीजें आती है जो कहीं ना कहीं बचपन में आपने पढ़ी थी, पहली क्लास से पहले, HKG, UKG, LKG, फर्स्ट सेकंड, यहां तक जो आपको पढ़ाया गया था वही आपके काम आता है। बाकी की जो पढ़ाई आपने की है वो बेकार है माय डियर फ्रेंड्स। कारण क्या है? वही ABCD आपको आज भी याद है, वही गिनती आपको आज भी याद है जो LKG, UKG, HKG में आपको पढ़ाई गई थी, और वही गुणा भाग आपको याद है जो पहली दूसरी में आपको सिखाया गया था। और डियर फ्रेंड्स, यही चीजें आपको जीवन में काम आती है, बाकी सब मिथ्या है। अगर जिंदगी में कुछ आता है काम, तो वो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना कोई नहीं सिखाएगा आप, परंतु यहाँ पर इस एजुकेशन के द्वारा आप ये सीख सकते हैं कि जीवन में पैसा कमाया कैसे जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े से बड़ा लिस्ट बनाइए। अगर आप बड़े से बड़ा लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट बनाने के कई सारे तरीके मैंने आपसे डिस्कस किए थे कल, आप उनके बिहाफ पर अपना लिस्ट जो है बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अपने फोन में जितने भी नंबर्स है, फ्रेंड्स तकनीक हो गई, लिस्ट जो वर्ड है उससे हो गया, ये सारी चीजें आपको कल बताई गई थी, जिससे आप अपना बड़े से बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद हमने 3 फीट रूल के बारे में भी बात की थी। 3 फीट रूल का मतलब आपसे 3 कदम दूर जो भी साथी नियर डियर आपके आते हैं, उनका भी आप लिस्ट बनाएं और उन्हें भी अपनी लिस्ट में शामिल करें, और अपने लिस्ट को डेली अपडेट करें। यानी कि रात्रि सोने से पहले जितने भी साथी आपको नए मिले थे आज, उनको आप अपनी लिस्ट में अपडेट करें। और अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बिजनेस आपका बहुत तेजी से बूम हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, सपना बन गया, लिस्ट बन गई, अब बात आती है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की, कि काम कैसे करना है। अब एक तो जो पहले आपने देखा है यहाँ पर थ्रस्टी क्रॉव, आपने कहानी पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, एक प्यासा कौवा। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जो प्यासा कौवा जो हार्ड वर्क करता था, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो यही पढ़ाया जाता था हमें, क्योंकि उस टाइम पे ये पाइप का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। हमें बताया गया कि एक कौवा जो है उसको पानी पीने के लिए घड़े में पानी तो मिल गया उसको, पर वो बहुत नीचे था, तो उस कौवे ने चतुराई दिखाई और छोटे छोटे कंकर उस घड़े में डालना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके पानी ऊपर आया और फिर उसने पानी पिया। पर अभी के बच्चे और पहले के बच्चों में बहुत फर्क है। अभी का बच्चा जितना मोबाइल में आप नहीं जानते उससे ज्यादा जानता है वो, और कहीं ना कहीं वो आपको सिखा रहा है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है। आप में से कई ऐसे लीडर होंगे जिनके बच्चों से वो पूछते हैं कि बेटा ये कैसे होगा। एम आई राइट सर? क्या मैं सही कह रहा हूं? हम यस अपने सर, बच्चों यस से, सर। अभी जो गेम हमारे बच्चे खेलते हैं मोबाइल में, आप नहीं खेल सकते उनको, क्योंकि उतना एजुकेशन नहीं है, उतना डिजिटल नहीं हुए हैं हम लोग जितना हमारे बच्चे हो चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो युग है वो युग आज का जो युग है वो युग माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं डिजिटल का आ चुका है, और स्मार्ट वर्क का जमाना आ चुका है। आज अगर मुझे फिजिकली बिजनेस करना होता तो शायद मुझे घर घर जाना होता सभी साथियों के, पर आज इस जूम सेशन के माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और अब भी लगभग 137 पार्टनर मेरे साथ इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है। ये क्या है? ये है स्मार्ट वर्क। आप अपने घर पर रहकर अपनी टीम को ट्रेनिंग कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, और उन्हें आगे बढ़ा सकते हो। तो आपको अब वो फिजिकल वर्क जो था, कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्क था, उससे हटकर आपको स्मार्ट वर्क की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए। माय डियर फ्रेंड्स, एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कितना फर्क है, आइए जानते हैं। कि अगर आप 8 घंटे 30 दिन काम करते हैं तो 40,000 रुपया आपकी सैलरी आती है। कितनी आती है? 40,000। और जब तक काम करोगे तब तक आपको दाम मिलता रहेगा। जिस दिन आपकी नौकरी खत्म, उसी दिन आपका पैसा आना बंद। आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है आपके पास, पर क्या इनकम सिक्योरिटी है? काम करेंगे नहीं तो सर, पैसा आएगा, बीमार हो गए तो कौन जाएगा नौकरी पर? नहीं है। तो माय नहीं डियर आएगा फ्रेंड्स, सर। नहीं आएगा कभी भी। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आप देख सकते हैं 40 साल बनाम 4 साल। 40 साल अगर आप नौकरी में दे रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है लगभग 5 से 10%। और
अगर आप उन 40 सालों के बाद भी आप जब पेंशन आते हैं या आप रिटायरमेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप कोई दूसरा विकल्प अपने जीवन में ढूंढते हैं, क्योंकि जो इनकम आपकी आती है उस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं जो सैलरी आपको आ रही थी उसका 1/4 मिलता है पेंशन आने पर, और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसे उन्हें कैसे मैनेज किया जाए? या तो आप नेक्स्ट जनरेशन पर डिपेंड हो जाएं, या फिर आप खुद से दूसरा विकल्प ढूंढें। और यहां पर अगर 4 साल की बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग में, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहले साल मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जो है बहुत बड़ी होगी, यानी कि 90% आपको मेहनत करनी होगी, और हो सकता है 10% रिजल्ट आए भी और नहीं भी आए, है ना। और दूसरे साल में लगभग 60% आपको मेहनत करनी होगी, और लगभग 20% आपको यहां से मुनाफा होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे साल में 40% आपकी मेहनत होती है, और लगभग 60% आपका इनकम ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। और चौथा साल आते आते 10%, 5% आपकी मेहनत है, उसके बाद इनकम जो है उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, यानी 90% के आसपास आपका इनकम ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 4 साल है, या तो 40 साल या 60 साल आप काम करें, या फिर 4 साल मेहनत करके बाकी के 56 साल अपनी जिंदगी में ऐशो आराम से आप बिताएं। चॉइस आपके पास है कि 4 साल काम करना है या 60 साल काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 4 साल काम करना है तो आप रेजेंट करें, और अगर 60 साल काम करना है तो रेजेंट ना करें। तो अब देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे साथी हैं जो 4 साल में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। और यहां पर मैं देख भी पा रहा हूं कि 136 पार्टनर्स मेरे साथ अभी यहां पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं रेजेंट की संख्या जो है लगातार इंक्रीज हो रही है, और बढ़ते बढ़ते अभी मैं देख पा रहा हूं कि 40-45 लोगों का रेजेंट हुआ है। इसका मतलब अभी भी 90 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए तो ये कहा है कि जो नहीं चाहते हैं वो रेजेंट ना करें, और जो चाहते हैं वो रेजेंट करें। अगर आपने अपना सपना बना लिया है, लिस्ट बना ली है, लिस्ट बना ली है, और उसके साथ साथ आपको ये समझ में आ गया है कि काम करना कैसे है, सपना बन गया, लिस्ट बन गई, उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि काम करना कैसे है, हार्ड वर्क करेंगे तो कितने साल करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क करेंगे तो कितने साल करना पड़ेगा। अब बात आती है व्यवसाय में निमंत्रण के लिए, कि आपका सपना बन चुका है, लिस्ट बन चुकी है, और ये भी आपको समझ में आ गया है कि अब मुझे काम कैसे करना है, स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है। तो व्यवसाय के लिए निमंत्रण कैसे करें? आज फिजिकल में कोई व्यवसाय, जैसे कि आप कोई दुकान डालते हैं, कोई शोरूम खोल रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, जितने भी साथियों को आप जानते हैं, उन सभी को उस दुकान के इनॉग्रेशन में आप इनवाइट करते हैं। एम आई राइट सर? ऐसा ही होता है, जिसमें चाय नाश्ता रखा जाता है, और दुकान पे टेंट वेंट लगाकर बढ़िया उसका अच्छी तरीके से सजाया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे परिवार रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। कारण क्या है कि हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि हम क्या व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन सी सर्विस सेल कर रहे हैं। ये हम बताने के लिए, जताने के लिए उनको उस दिन खर्चा कर कर बुलाते हैं। एम आई राइट सर? कोई कॉस्ट बताएगा सर? यही होता है। यस सर, यही होता है गुरुदेव, जो भी ओपनिंग करते हैं हम लोग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको इनविटेशन करना बहुत आना चाहिए, यानी कि निमंत्रण करना आना चाहिए। और कई बार, कई अवसरों पर आपने लोगों को इनविटेशन किया है। आप कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं, आपको लिस्ट बन गई, स्मार्ट वर्क के थ्रू आपको कैसे इनविटेशन करना है। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी इसकी जानकारी देनी होगी, तभी वो आपके साथ बिजनेस में आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप बताओगे नहीं कि आपकी जेब में क्या है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा आपके मन में क्या है? अगर आप किसी को कहोगे नहीं तो कोई अंतर्यामी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। तो इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। और निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। याद रखने योग्य जो बातें हैं, सबसे पहला, आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है।
ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी को इनविटेशन करने जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, सीए है, सीएस है, पुलिस वाला है या टीचर है, जो भी है वो, जिसको आप प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हैं, जिसको इनविटेशन करने जा रहे हैं, आप ये समझ लेना कि यूटेक की जानकारी उससे ज्यादा आपके पास है। आपको घबराना नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं जानता हो, आप उससे ज्यादा जानते हैं। तो ये बात आपको पहले से याद रखनी होगी कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट से ज्यादा यूटेक के बारे में जानता हूं। दूसरा, आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको 200 रुपए चाहिए, आप उसे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। पर पहले ये चेक करना है कि आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं। आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप इनविटेशन करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी तो जिंदगी बदल नहीं रही है और मैं सामने वाले की कैसे बदल पाऊंगा, तो आप कभी भी बेहतर तरीके से इनविटेशन नहीं कर सकते। आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मुझे एक प्रोस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं एक अवसर प्रदान कर रहा हूं उसको, मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, उसके सपने पूरे हो सकते हैं। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे उससे। ये बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं, अरे सर आप तो ज्वाइन कर लो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। अरे सर मैं टीम बना कर दूंगा, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनका टीम कभी नहीं बनता दोस्तों, और अगर बन भी गया तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि इनविटेशन के टाइम पे आप उसे कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हो आप। और साथ ही साथ आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में कम है। भैया ज्वाइन करो या ना करो, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। तो अगर ये काम आपने कर लिया, एक बार कर लिया, जिंदगी भर पैसा बचा सकते हो आप। मतलब मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मेरा इंटेंशन आपके पैसे पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में आप अपने खर्चों से पैसा बचा लें, और ये काम हर आदमी करना चाहता है। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से लोगों को इनविटेशन कर सकते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वह एक समझदार और काबिल व्यक्ति है जो अपना निर्णय खुद ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मेरे पापा से पूछकर बताऊंगा, मम्मी से पूछकर बताऊंगा, मैं मेरे भाई से पूछूंगा, है ना, या फिर मेरी टीम से पूछकर बताऊंगा। तो आप उसे ये समझाने की कोशिश करें कि सर आप मेरी नजरों में एक समझदार और काबिल व्यक्ति हैं जो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। जब आप ये बात बोलेंगे उसको, तो वो फिर ये बहाना नहीं करेगा कि सर मैं सोच कर बताऊंगा, पापा से पूछकर बताऊंगा, मम्मी से पूछकर बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ये निर्णय का व्यवसाय है और किसी दबाव का नहीं। आप किसी को यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में किसी को दबाव से नहीं ला सकते। ला सकते हो क्या कोहोस्ट पार्टनर? किसी को नहीं जबरदस्ती सर, डायमंड बना, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। किसी को जबरदस्ती डायमंड बना सकते हो आप? नहीं जब सर। तक वो खुद नहीं चाहेगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये निर्णय का व्यवसाय है। अगर वो डिसीजन लेगा काम करने का, तो उसी के साथ वो सारी चीजें शुरू होगी। किसी के दबाव में आकर या जबरदस्ती आप उससे नहीं कर सकते। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान और गंभीरता से करें, इसको हल्के में ना लें। इनविटेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको पता है कि आपके घर में शादी होती है तो रेपुटेड पर्सन जो होता है वो इनविटेशन करने जाता है, वो कार्ड देने जाता है ना। सेम डेट वैसे ही इनविटेशन जो है पूरे सम्मान से आपको करना है और पूरी गंभीरता से करना है। मजाक मजाक में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने योग्य है। और साथ ही साथ याद रखिए, निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं। आपको उसकी कंडीशन का अंदाजा होना चाहिए। अब आप गए और उनके घर में लड़ाई हो रही है और आप पहुंच गए इनविटेशन करने के लिए, कर पाओगे क्या? अगर नहीं उसका सर। मूड खराब है, नो सर, नो हाँ सर। जी, नहीं कर नहीं पाएंगे। सर, बिल्कुल हम भाग आएंगे सर। तो याद रखिए, निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं, कौन से समय में कहना है। तो ये सारी चीजें आपको इनविटेशन में याद रखनी है। और एक बात और ध्यान में रखिए, निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण ही देना है। ये नहीं कहना है कि हमारे घर में जो शादी है भाई साहब टेंट वहां से ला रहा हूं, है ना, सब्जी में ये सारी चीजें बनेगी, मिठाई ये बनेगी,
है ना। तो ये सारी चीजें आपको नहीं बता देनी है पहले ही। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अभी इनविटेशन के लिए कहा जाता है, वो पूरा कंपनी का बायोडाटा बता देते हैं, है ना। इनविटेशन करना इज कॉल्ड इनविटेशन, आपको वहां पर जानकारी नहीं देनी है, केवल इनविटेशन इज कॉल्ड इनविटेशन, आपको केवल इनविटेशन देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो मतलब ये जब हमारे घर में शादी अथवा कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते कि खाने में क्या क्या बनेगा। बताते हैं क्या? नहीं सर। कभी नहीं बताते हैं, केवल मेन्यू बताते हैं कि सर आप भी आइएगा, अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा, वर वधू को आप आशीर्वाद दीजिएगा और हमारा खाना यहाँ पे है, बारात यहाँ से रवाना होगी। ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है। वहां ये नहीं बताया जाता कि बारात कहीं से जाएगी, या ये नहीं बताया जाता कि खाने में क्या क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस नहीं होती है। इनविटेशन इज कॉल्ड इनविटेशन। अब जानते हैं कि क्या नहीं करना है आपको, है ना। क्या करना है आपने जान लिया, अब क्या नहीं करना है इनविटेशन में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको, चाहे आप फिजिकली इनविटेशन करने जा रहे हो, चाहे डिजिटली करने जा रहे हो, चाहे आपको जूम सेशन में इनविटेशन करने के लिए बुलाया जा रहा है, सभी साथियों को बता रहा हूं मैं, कभी भी इनविटेशन करते समय कंपनी का नाम कभी नहीं बताएं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इनविटेशन करने आते हैं शाम 5:30 बजे वाले जूम सेशन में, वो कंपनी का नाम भी बताते हैं, यूटेक कंपनी का प्लान आने वाला है। भैया आप ही बता दो, फिर सामने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो, है ना। तो कभी भी इनविटेशन में, चाहे वो जूम सेशन का इनविटेशन हो, चाहे वो फिजिकली आप इनविटेशन करने जा रहे हो, या फिर डिजिटली इनविटेशन कर रहे हो, कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क, प्रकृति, जो काम की प्रकृति है वो आपको नहीं बतानी है। नेचर ऑफ वर्क क्या है, बहुत सारे आपसे पूछेंगे सर काम क्या है, बोले सर आप केवल वहां आ जाइए, आप मीटिंग में, वहां बताया जाएगा क्या क्या है इसके अंदर। केवल मीटिंग शाम को 5:30 बजे के प्लान में आ जाइए सर, नेचर ऑफ वर्क भी आप समझ जाएंगे, कंपनी कौन सी है वो भी आपको पता चल जाएगा। मतलब आपको ये सारी चीजें कभी नहीं बतानी, कभी भी पैकेज कॉस्ट नहीं बताना। वो पूछेगा आपसे कि सर ज्वाइनिंग कितने का है, बोले सर ज्वाइनिंग क्या, आप तो आइए ना प्लान में, आइए सर शाम को, देखते हैं वहां पे कंपनी क्या है, कौन कहाँ की कंपनी है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या पैकेज कॉस्ट है, सब कुछ वहां पता चलने वाला है। और डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, इनविटेशन कभी भी पब्लिक प्लेस पे ना करें, किसी की दुकान पे जाके इनविटेशन ना करें, है ना। कहीं शोरगुल हो रहा हो वहां पे इनविटेशन ना करें, नहीं तो आपका इनविटेशन फेल हो जाएगा। और इनवाइट इन हार्डली, जल्दबाजी में कभी भी किसी को इनवाइट ना करें, आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भागते भागते निकल रहे हैं कि सर ये कार्ड पकड़ो सर, शादी में आ जाना, मैं निकलता हूं। ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? कभी नहीं बोलते। प्रॉपर वे में उनके घर जाते हैं, चाय पीते हैं या पानी पिलाते हैं वो, उसके बाद हम इनविटेशन कार्ड देते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में आपको इनविटेशन नहीं करना है। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग पे भी डिपेंड करती है कि अगर आप फिजिकली डिजिटली इनविटेशन कर रहे हैं तो आपको कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, पैकेज कॉस्ट नहीं बताना है, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस पे कभी नहीं करना है, और जल्दबाजी में कभी किसी को इनविटेशन नहीं करना है। और ये लागू होता है आपके जूम सेशन पे भी, जब जब आपको जूम सेशन में इनविटेशन के लिए बुलाया जाए तो वहां पर भी इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे SW रूल्स की, SW5 रूल्स। ये जो SW5 रूल्स है, ये आपके इनविटेशन में बहुत काम आने वाला है, इसको आप याद कर लें। याद क्या करना है? सम विल कम, सम विल नॉट कम, यानी कुछ लोग आएंगे, इनविटेशन करोगे ना आप, तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या होगा? समवन इज वेटिंग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, शुरू काम को शुरू करने के लिए। तो आप ये मत समझिएगा कि वो नहीं आए, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और कुछ ये भी पूछेंगे कि क्या है, और कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे काम को शुरू करने के लिए। तो इस SW रूल्स को आप अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करें, इनविटेशन में ये बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ निमंत्रण में लोगों की ना और हाँ से ना डरें। SW रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आप उनकी ना और हाँ से कभी नहीं डरेंगे। लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहें, निरंतर जूम सेशन में बुलाते रहें, निरंतर आप उनका इनविटेशन करते रहें, और जबरदस्त तरीके से आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, सब सुखी राम के साथ ही आना चाहते हैं।
तो आपका जोश में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इनविटेशन करने जा रहे हैं, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप में कितना एनर्जी है, और उस एनर्जी को वो खुद भी महसूस करे कि वाकई, आपने देखा होगा किसी लीडर से आप हाथ मिलाकर देखिएगा, हिला देता है पूरा अंदर तक। और माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आप जब जब भी किसी को इनविटेशन करने जाएं तो हमेशा जोश में रहिए। प्लान दिखाने से पहले क्या क्या याद रखना है। अब आपका इनविटेशन हो गया, आपका सपना बन गया, लिस्ट बन गई, काम कैसे करना है उसका तरीका पता चल गया, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, लिस्ट बन जो थी उस पे आपने इनविटेशन भी कर लिया। उसके बाद जो अगला काम आता है कि प्लान दिखाने से पहले कौन कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तैयार हैं आप लोग? यस रेडी सर, है यस सर? सर गुरुदेव, यस सर। गुरुजी। तो गुरुजी प्लान दिखाने तैयार से हैं पहले गुरुदेव। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं। ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर। आप प्लान दिखाने जा रहे हो किसी को, तो पहले अपने आप को चेक करें आप कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर है या नहीं है, आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं है, और ये आपके दिल से आपको फीलिंग आनी चाहिए। और अगर ये फीलिंग नहीं आएगी तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्लान निष्फल भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा। दूसरा, टूल किट हमेशा साथ में रखें। हमारा टूल किट क्या है? हमारा मोबाइल ही हमारा टूल किट है। इस मोबाइल को प्रॉपर वे में, इसका टेम्पर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, कवर अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा चार्जर हमारे पास होना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत मैटर रखेगी इस काम को करने में। अगर आप टूटे फूटे स्क्रीन से किसी को प्लान दिखाने जाओगे और उसको बोलोगे कि भैया यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, वो व्यक्ति आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका टूल किट जो है बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। अभी कंपनी की तरफ से भी टूल किट आ रहा है, टेंशन मत लो। हमारा जो बुकलेट है कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम का, वो आपके टूल किट में बहुत साथ देगा आपको। तो जब वो आपको मिल जाएगा, टिकट अगर आपने परचेज नहीं किए हो, तो अगर ओपन है तो आप वहां से टिकट भी परचेज करें ताकि आपको वो ई बुक मिल जाए। ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं। आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए। कैजुअल पैंट होनी चाहिए ब्लैक कलर में, या ब्लैक कलर में पैंट होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट हो तो, और टाई हो रेड कलर का, जूते हो काले वाले, और बढ़िया सेविंग वेविंग करके जाओ। तो ड्रेस कोड आपका फॉर्मल ही होना चाहिए। और साथ ही साथ समय के पाबंद रहे। अगर आपने उनको 5 बजे का टाइम दिया है तो 5 बजने में 5 मिनट कम हो उससे पहले पहुंच जाना आप। अगर आप लेट जाओगे तो सामने वाले का टाइम वैल्यूएबल टाइम होता है, और आप भी जो टाइम निकाल कर जा रहे हो ना, आपका भी समय कीमती है, सामने वाले का भी समय कीमती है। तो आप समय के पाबंद रहे। अगर लेट जाओगे तो वो व्यक्ति आपके साथ कभी नहीं आएगा। और अपनी टेस्टिमोनियल तैयार रखें। आपने इस बिजनेस में कहां से शुरू किया था, कैसे कैसे आपने स्ट्रगल किया, और आज क्या क्या कामयाबी आपके पास है, क्या क्या अचीवमेंट्स आपके पास है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है उसे बताने के लिए। और साथ ही साथ प्लान देखने वाला नहीं, दिखाने वाला बने। बहुत सारे साथी एक ही झोले में 5-5 प्लान लेकर चलते हैं। आपको बोल तो देंगे कि सर आ जाओ प्लान देखना है, पर वहां जैसे ही आप जाएंगे तो आपका प्लान वो शुरू नहीं होगा, उससे पहले वो 5 प्लान आपको दिखाएगा। ऐसा ही होता है सर बहुत बार, मेरे साथ भी हुआ है। प्लान दिखाने के लिए मुझे बुलाया गया था कि सर आप प्लान बताइए क्या है यूटैग, और जब मैं पहुंचा तो वो सोने के गहने लेकर बैठे थे और मुझे बताया, बोले चांदना सर इस पे काम करो, बहुत अच्छा प्लान है। तो कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, प्लान दिखाने वाला बनना है, देखने वाला नहीं बनना। और अगर आप दिखाने वाले बन गए तो फिर वो अपना प्लान आपको देकर भेज देगा। तो ये प्लान दिखाने से पहले ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपको जान लेनी चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर पाए। अब प्लान के तरीके क्या है? प्लान दिखाने से पहले आपको याद करनी है कौन कौन सी चीजें जो मैंने बताई है आपको, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको प्लान कैसे दिखाना है, प्लान के तरीके क्या है? तो ये जो कोर ट्रेनिंग है ना, ये पूरा सीक्वेंस में है आपको। अगर आप शुरू से एक नए पार्टनर को भी इसमें बिठा देंगे ना, जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया हो, वो व्यक्ति भी यहां से सीख जाएगा इस कोर ट्रेनिंग के माध्यम से कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो जानते हैं दोस्तों प्लान के तरीके क्या है। आप एक एक करके भी प्लान दिखा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं 1-to-1। 1-to-1 घर घर जाकर आप प्लान दिखाइए, उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आता है। और साथ ही साथ आप 10-15 लोगों का एक ग्रुप प्लान भी कर सकते हैं, आपके घर पे या सामने वाले के घर पे। और तीसरा जो होता है, एक हॉल में, सेमिनार में
जैसे 150-200 लोगों का सेमिनार आप कर रहे हैं या आपका जूम सेशन चल रहा है, तो वहां पर भी आप इनविटेशन कर सकते हैं, लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। वहां आपको जरूरत नहीं है प्लान दिखाने की, वहां एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा आपको प्लान दिया जाता है। अभी जैसे हमारा जूम सेशन होता है शाम को 5:30 बजे, हर दिन एक नया लीडर आपके सामने आता है प्लान लेकर, और कहीं ना कहीं उसकी बातें, उसका प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका, ये उसका एजुकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट लीडर है। और यहाँ पर आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। 20-20, 50-50 लोगों को एक साथ बिठाकर आप उन्हें प्लान दिखा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 तरीके हैं प्लान दिखाने के। और अब बात करेंगे कि अगर हम 1-to-1 प्लान करें तो हमें कैसे करना है। ये प्लान आप अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर पर उसको बुलाकर भी कर सकते हैं। 1-to-1 प्लान में, 1-to-1 प्लान में आप अगर उसके घर जाएंगे या उसे अपने घर बुलाएंगे तो इसका ज्यादा बेटर रिजल्ट निकलता है, क्योंकि वहां शांति का माहौल होता है और घर में आदमी अपने आप को कंफर्ट भी फील करता है। मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन कभी भी हल्के में ना लें। आप अगर मीटिंग दे रहे हैं तो कभी भी मीटिंग को हल्के में ना लें। आपको पता है कि यहाँ जहां मैं रह रहा हूं अभी, कोटा में, तो यहाँ मेरी फैमिली जो है मेरे साथ है। बच्चे भी अभी, उनका एग्जाम जो है 10 बजे से अभी चालू होगा, और कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि जब से ये ट्रेनिंग चल रही है वो सब एकदम शांत हो चुके हैं। तो मीटिंग को कभी भी हल्के में ना लें, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर मीटिंग कर रहे हो। मीटिंग को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए, और 1-to-1 प्लान अगर आप करने गए हैं तो कभी भी इसको हल्के में ना लें। साथ ही साथ 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप किसी शोरगुल वाले स्थान पर होंगे, भीड़ भड़ाके में होंगे, या किसी पार्क में होंगे, किसी रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, तो उसका ध्यान भटक जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि या तो सामने वाले के घर पे आप प्लान करने जाएं या उसे अपने घर बुला लें, तो उससे आपको शांत माहौल मिलेगा और कहीं ना कहीं सारे लोग अनुशासित मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चिल्ला रहा है, कोई जोर जोर से बोल रहा है, तो ध्यान भटक जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लान दिखाते समय हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए। ऐसे गुस्से से देखोगे तो वो डर जाएगा बेचारा, और अगर आप रोती हुई शक्ल से प्लान दिखाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ पाएगा जो प्लान दिखाते समय आपका चाहिए। अगर आप चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर प्लान दिखा रहे हैं तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है 1-to-1 प्लान में। और प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं आप। प्लान कैसे शुरू करना है, आइए जानते हैं। वो ऐसे कौन से 3 सवाल हैं जिनको बताने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा। ऐसे कौन से 3 सवाल हैं, आइए जानते। जानना चाहते हो कौन से 3 सवाल हैं जिससे कि ज्वाइनिंग पक्की, 100% डन? यस सर, यस जानना चाहते हो सर, तो यस सर लिख लेना गुरुदेव। इसको। इन तीनों सवालों को लिख लो। जिसको भी प्लान दिखाने जा रहे हो, सबसे पहले ये 3 सवाल पूछो। पहला, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं? आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, आपको गेस्ट से पूछना है ये। और जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता, आपको बात चुप रहना है। उसके बाद सवाल नंबर 2, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे जो आप सपने बता रहे हो मुझे, क्या ये सच हो सकते हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहेंगे जहां से आपके सारे सपने पूरे किए जा सकें? यही वो 3 सवाल हैं। और इन 3 सवालों को आपको जब तक आंसर नहीं मिले तब तक आपको दूसरा सवाल नहीं रखना है। पहला सवाल, आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं सर? तो बताएगा मेरा सपना है यार, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी हो, एक बंगलो हो, बच्चों की एजुकेशन हो अच्छी। तो ये सारे सपने वो कहीं ना कहीं बताएगा। फिर आप उससे बोलिएगा सर आप क्या काम करते हैं? वो बोलेगा जॉब करता हूं। तो सर जो जॉब आप कर रहे हैं, क्या उससे ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे? तो बोलेगा यार कहाँ, अभी तो खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, या बहुत सारी परेशानियां गिनाएगा वो। तो लास्ट में आपको ऐसा सवाल रख देना है, क्या सर आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे आप अपने सारे सपने पूरा करना चाहेंगे, कर सकते हैं? तो क्या बोलेगा वो? यस बोलेगा या ना बोलेगा? यस बोलेगा, यस बोलेगा 100% यस बोलेगा आपको वो, सर। कि सर बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा पार्ट टाइम काम है जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं। क्योंकि उसको पता है कि वो जिस नौकरी को कर रहा है, जिस व्यापार में वो है, जिस खेती में वो है, वहां से वो सपने पूरे नहीं किए जा सकते। पर अगर आप उसे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो जानना जरूर चाहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 3 सवाल एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे
आपके नए गेस्ट के साथ जब जब भी आप प्लान दिखाने जाएं तो इन 3 सवालों को सबसे पहले रखें। और अगर आपने ये 3 सवाल रख दिए तो सामने वाला आपके साथ आपको पहले ही पैसे निकाल कर दे देगा। वो प्लान देखेगा भी नहीं, वो पहले ही पैसे दे देगा आपको। 1-to-1 प्लान जब आप करें तो अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। 3 से 5 प्लान। आपको पता है आज जियो है, वोडा है, एयरटेल है, इनके पास करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इनके पास में। उसके बावजूद भी चौराहों पे आपने इनकी कैनोपीज देखी होगी। जो सिम पोर्ट कर रहा है, सिमें बेच रहा है, नए ग्राहक ढूंढ रहा है, देखा है आप लोगों ने? आपके हर शहर में मिलेंगे ये, हर चौराहे पे मिलेंगे ये, जहां पर आपको कैनोपीज मिलेगी, हर पार्क के सामने मिलेंगे। और ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, इनको क्या जरूरत है? इनके पास तो करोड़ों लोग हैं, इनको नए लोगों की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सर, बताइए आप। वोडा को, जियो को, एयरटेल को क्या जरूरत है नए लोगों की? करोड़ों लोग हैं इनके पास। फिर भी ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए लोगों को तलाशते रहते हैं। अगर आपके पास 15 डायरेक्ट हैं, 50 डायरेक्ट हैं, 100 डायरेक्ट हैं, या जितने भी डायरेक्ट हैं, फिर भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि रोजाना आपको 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जो डेली 3 से 5 प्लान दिखाते हैं? प्लीज रेज हैंड करें। कितने ऐसे साथी हैं जो 3 से 5 प्लान डेली दिखाते हैं? मैं करीब करीब सभी को जानता हूं। अगर आप गलत रेज हैंड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? माय डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में 139 पार्टनर्स हैं, यानी 140 पार्टनर्स हैं, जिनमें से केवल हमारे 15 लीडर्स का रेज एंड हुआ है जो 3 प्लान डेली दिखाते हैं। अच्छा, प्लान दिखाने के लिए आपको पैसा कहीं से लेकर आना पड़ता है क्या? प्लान दिखाने नहीं के लिए पैसा सर, चाहिए आपको? हाँ, नहीं गुरुदेव, बहुत अच्छा लगता है सर, आदमी से मिलने से, प्लान देने से बहुत अच्छा लगता है। 5 प्लान, प्लान 3 प्लान दिखाने के लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है सर। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। प्लान दिखाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी आपको। माय डियर फ्रेंड्स, आप प्लान दिखाइए। आप दूध वाले के पास अगर दूध लेकर आ रहे हो ना, उसको भी प्लान दिखाइए। अखबार वाला अगर आपके घर में अखबार देने आ रहा है, उसको भी प्लान दिखाइए। जिस सब्जी वाले से आप सब्जी ला रहे हो, उसको भी प्लान दिखाइए। आप जिस आदमी से प्रेस करवा के ला रहे हैं अपने कपड़े, उनको भी आप प्लान दिखाइए। जहां से आपके बाल कटवा के आ रहे हो, उनको भी प्लान दिखाइए। कहने का मतलब यह है कि जब वो लोग आपसे पैसा कमा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कमा सकते? सवाल बहुत बड़ा है। और मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर हमारे कई सिल्वर साथी हैं, कई ब्रॉन्ज साथी हैं, जो 3 से 5 प्लान डेली नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए तो आप लोगों की टीम में काम नहीं होता। अगर आप, और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी हमारे साथी हैं, आत्मा ठाकुर सर ने सबसे पहले रेजेंट किया था, और ये डेली 6-7 ज्वाइनिंग डेली अपग्रेड करते हैं, खुद से काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बनिए इनके जैसा। और कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो नौकरी आपके पास है ना, जो खेती आपके पास है, जो व्यापार आपके पास है, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है जिंदगी में। क्योंकि जो काम आप पिछले 5 साल उठाकर देख लो, क्या लाइफ में बदला है, और अगले 5 साल में क्या बदलेंगे आप, और कितना समय है आपके पास। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो, नौकरी करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाइए। आप करके देखिए, 1 साल आप ये काम करके देखिए, 3 से 5 प्लान रोजाना दिखाइए। जिंदगी नहीं बदले तो सोशल मीडिया पे मेरे नाम पर जाकर आप गलत गलत कमेंट कीजिए, है ना? 1 साल करके देखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये काम कर लेंगे ना, दावे से कह सकता हूं, आप करके देखो 1 महीना, फिर देखिए आपका लेवल 1 कैसे ग्रो होता है, कैसे टीम आपकी बनती है, कैसे लीडर आपके साथ काम करते हैं। पर दिखाना तो पड़ेगा, है ना? दिखाना तो पड़ेगा। रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाने पड़ेंगे। और ये तभी संभव है जब आप लोगों को 1-to-1 प्लान भी दिखाएं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने साथी हैं जिनको समझ में आ रही है? यस सर गुरुदेव, सही बात है गुरुदेव। नहीं, और अच्छा। 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें कि आपके गेस्ट आपके साथ सेमिनार हॉल तक जरूर आए। आप प्लान दिखा रहे हो, फिर भी उसको 5:30 बजे के सेशन में जरूर इनवाइट करना, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा वो प्लान दिखाया जाएगा, है ना? शेयरिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको वहां पे।
तो ये सारी चीजें आपको 1-to-1 प्लान दिखाते समय ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ जब जब भी आप ग्रुप प्लान करें, 5, 7, 10 लोगों का जब जब भी ग्रुप प्लान करने जाएं, तो उस टाइम पे इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं, 8-10 लोगों को। और माय डियर फ्रेंड्स, आप ग्रुप प्लान करते समय ये याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। एक व्यक्ति भी अगर नेगेटिव हुआ, क्योंकि सेब की टोकरी में अगर एक सेब सड़ा हुआ होगा तो सारे सेबों को सड़ा देता है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप प्लान करते समय एक बात ध्यान में रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति भी नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार में इनविटेशन करें या शाम 5:30 बजे के प्लान में इनविटेशन करें। और ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, कहीं आप प्लान दिखाने गए होंगे, एक नेगेटिव पर्सन मिला होगा आपको और वो व्यक्ति फिर पूरे प्लान को खराब करके चला गया। ऐसा होता है ना आपके साथ में, कई लीडरों के साथ हुआ होगा, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ, मैं भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी किसी के घर पे जाएं तो केवल और केवल आपका फोकस जिस प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जा रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप याद रखें और कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो आपका प्लान सफल भी हो सकता है। नेगेटिव भी आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप में अगर एजुकेशन है तो उसको भी आप पॉजिटिव कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, साप्ताहिक जो प्लान होता है, वीकली सेमिनार, अभी हमारी टीम में कई लीडर जो है वीकली सेमिनार करते हैं। हर सप्ताह वो जो है अपने टीम को बुलाकर कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी के घर पे वीकली सेमिनार वो लोग करते हैं और वहां पर प्लान भी चलता है, मोटिवेशन भी चलता है, रिकॉग्निशन भी चलता है ना। तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। तो ये बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप अगर लोकल में आपकी टीम है तो आप उसका वीकली सेमिनार रखें और आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर जा सकते हैं, जो नया गेस्ट भी है, जो नया गेस्ट भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको भी आप यहां से लेकर जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ अगर आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपका काम बन सकता है, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा प्लान दिखाया जाता है। अगर आप नए हैं तो ये आपके लिए सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है, क्योंकि वहां नए नए लीडरों से आपको मिलने का मौका मिलता है, एक्सपर्ट लीडरों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी बायोग्राफी जानने का मौका मिलता है कि वो पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलती है वीकली सेमिनार में। यहाँ पर साप्ताहिक प्लान के फायदे क्या है? यहाँ पर बड़ी गंभीरता और औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान दिखाने किसी सफल नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है, तो आप वहां पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर के द्वारा वहां प्लान दिया जा रहा है। पूरा स्लाइड, पूरा स्क्रीन आपका बहुत बड़ा होता है, हर चीज आपको समझ में आती है और यहाँ किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि जो प्रेजेंट कर रहा है प्लान को उससे कोई उसका सीधा संपर्क है, ये किसी को नहीं लगता। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, या अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है, उसको एक अच्छी कंफर्ट फीलिंग आती है कि यार मेरे साथ यहाँ 500 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। साथ ही उन लोगों को भी देखता है जिन्हें वो अपने से ज्यादा चतुर और समझदार और सफल मानता है, क्योंकि आप लोकल में जब जाएंगे तो आपके नियर डियर ही लोग होंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि जिन लोगों को आप अपने से ज्यादा चतुर चतुर मानते थे, बुद्धिमान मानते थे, है ना, वो लोग भी जब वहां आपको दिखेंगे तो आपके मन में ये आएगा कि वाकई अगर ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आप एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को देखे तो उनमें विश्वास करने में सहायता मिलती है। एक फौजी, चाहे वो जम्मू में तैनात हो, चाहे वो पुणे में तैनात हो, चाहे वो राजस्थान के जैसलमेर में तैनात हो, अगर वो कहीं ट्रेन से सफर कर रहा है और कोई फौजी उसको मिलता है तो वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है। सेम डेट वैसे ही पुलिस वाला जो है किसी भी थाने में जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे अपने ही थाने में घूम रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं तो विश्वास करने में हमें सहायता मिलती है। और साथ ही साथ साप्ताहिक प्रेजेंटेशन को बिजनेस का शोकेस भी कहा जाता है। जिस तरह से आप अपने घर में शोकेस रखते हैं, सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो वीकली सेमिनार होते हैं, वीकली आपकी मीटिंग होती है, वो बिजनेस का शोकेस भी कही जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, साप्ताहिक प्रेजेंटेशन में एक दमदार और पॉजिटिव माहौल मिलता है। साप्ताहिक प्रेजेंटेशन में एक दमदार और पॉजिटिव माहौल मिलता है जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा साप्ताहिक मीटिंग में अगर आप जाएं तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाएं, काला पैंट, सफेद शर्ट,
लाल टाई काले जूते, अगर ये पहने तो सबसे अच्छा रहेगा। हमेशा जोश में रहें, जब जब भी आप वहां पे जाएं, ताली बजाने के लिए बोला जा रहा है ताली बजाओ, आपको रेज एंड करने के लिए बोला जा रहा है रेज एंड करो, है ना, आपको हुटिंग करने के लिए बोला जा रहा है आप हुटिंग करें, और अच्छी भाषा का उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाकर सीटियां बजा रहे हैं, तो आप अच्छी भाषा का उपयोग करें। हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग या रोड पे खड़े ना हो। बहुत सारे लीडरों को देखता हूं मैं सेमिनार में, जब हम लोग जाते हैं तो रोड साइड में जाकर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, और जोरदार ताली बजाएं, हाँ या ना का जोरदार उत्तर दें, और ये सारी चीजें आपको करनी होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने टेस्टिमोनियल के लिए तैयार हैं। जब जब भी आपको स्टेज पर बुलाया जाए, जब जब भी आपको माला मंच और माइक मिले, तो आप अपना टेस्टिमोनियल हमेशा दें। और एक आदर्श टेस्टिमोनियल जो है वो नोट से भी आप समझ सकते हैं। नोट का मतलब होता है आपका नाम, एन का मतलब होता है आपका नाम, और ओ का मतलब होता है आपका ऑक्यूपेशन, यानी आप क्या काम करते हैं, और टी का मतलब होता है आपका टीम साइज कितना है, और ई का मतलब होता है कि आपका अर्निंग कितना है। तो ये जो नोट वर्ड्स है, ये नोट वर्ड जो है, इससे आप सीख सकते हैं कि आपको टेस्टिमोनियल कैसे देना है। आप लिख लो, ये आपको काम आएगा जिंदगी में। माय डियर फ्रेंड, जब जब भी आपको स्टेज पे बुलाया जाए तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। अगर आपको अंत में टेस्टिमोनी देनी हो तो उन्हें ये बताएं कि जो डर का सामना आज वो कर रहे हैं, एक दिन आपको भी था, लेकिन उसके बावजूद आप कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को माइक लेने से ही डर लगता है, उनको जब स्टेज पे बुलाया जाता है तो डरे डरे से रहते हैं, है ना, नजरें छुपाते हैं, और कहीं उनका नंबर नहीं आ जाए माइक पकड़ने में। ऐसा ही होता है कई लीडरों के साथ में, आपने देखा होगा। जब आप किसी फंक्शन में गए होंगे तो वहां जब 20 लोगों को बुलाया जाए तो उनमें से 5-7 ऐसे लीडर होते हैं जो छुपते फिरते हैं कि कहीं मुझे माला मंच नहीं मिल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आप, अगर कोई डर रहा है तो आप उसे बताएं कि जिस डर का सामना आज आप कर रहे हो, उस डर का सामना मैंने भी किया था, पर आज अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सीखने की ताकत के बारे में बताएं। जितना ज्यादा लर्निंग, उतना तेजी से आपका काम होगा, और ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़े नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा उसको जरूर बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़े से बड़ा नुकसान क्या हो सकता है और बड़े से बड़ा फायदा क्या हो सकता है। आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। 4-5 लाइंस आप बनाओ इस बिजनेस की, और वही लाइंस आप उनको बोलो। फिर देखिए आपका बिजनेस किस तरह से आपका ग्रो होता है, और लोगों के सब्र का बांध टूटे उससे पहले अपनी बात खत्म कर दें आप, है ना, नहीं तो लोग उठ उठ कर चले जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि यार क्या हो गया। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मेरा भी समय हो चुका है, तो मैं भी समय से पहले ही अपनी बात को कर लेता हूं। फॉलो अप का महत्व किस तरह से फॉलो अप कर किया जाता है, तो आई होप कि आज ये पूरी जानकारी आपको बेहतर तरीके से मिली होगी, और आप इससे सीखे भी होंगे कि आखिर ये बिजनेस क्या है और किस तरह से ये काम करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, किस तरह से आप जो है यहाँ पर इनविटेशन करेंगे, उसके बाद किस तरह से लिस्ट पे काम करेंगे, किस तरह से आप प्लान देंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी पार्टनर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि जीवन में जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर नहीं हो सकता। केवल यहाँ पर आप फिर टाइम पास कर रहे हैं, और आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम में भी इसको फॉलो जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अब आप बारी है आप लोगों की, जिससे मैं सीखूंगा कि कौन कौन हमारे साथी हैं, कैसे कैसे फीडबैक करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर सम्मानीय विनय जॉन सर को। सर आप आए और इस सेशन को रियलाइज जरूर करवाएं, और हमारे कुछ साथियों से फीडबैक भी जरूर लें। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर, भीलवाड़ा राजस्थान से। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर कि एक बार फिर से आज इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर आपने इस मॉर्निंग सेशन में मुझे जिम्मेदारी दी है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, हमारे जितने भी अपकमिंग डायमंड लीडर्स जो हैं इस मीटिंग में अभी आज उपस्थित हैं, इन सभी से आज के इस मॉर्निंग सेशन का फीडबैक लेने के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को यूटेक प्रणाम। आप सभी लोगों से एक बार मिलना भी चाहूंगा। माई सेल्फ विनय जॉन, भीलवाड़ा रायगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम की हम रोज ट्रेनिंग सुबह जो है ले रहे हैं। इस सिस्टम पर अब तक लेवल पे काम कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और आज का जो ये हमारा कोर ट्रेनिंग का पार्ट 3 था, आज सर के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हमें जानने का मौका मिला। और लास्ट में जो सर ने 3 बातें बताई है कि किसी के भी प्रोस्पेक्टस काम देने से आपने ये 3 प्रश्न अगर पूछ लिए, ये 3 प्रश्न ऐसे हैं माय डियर कि आपने अगर पूछ लिए तो बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जिसके पास उनका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कोई गोल ही नहीं है, कोई
टारगेट नहीं है, उनको यही पता नहीं है कि अपने जीवन में हमें करना क्या है, हमारा कोई सपना भी है कि नहीं, हमें क्या पाना है, उनको यही पता नहीं है। और बहुत सारे व्यक्ति इसमें मैंने देखे भी हैं। अगर आप किसी से पूछ लें कि भाई आपकी जो जिंदगी अभी बाकी है उसमें आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपकी क्या सोच क्या है, किस चीज को पाना चाहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ये अगर किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने इस कोशिश के माध्यम से अगर उसे ये बता दिया कि भाई आप गोल बना सकते हैं, और पैसा ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है, तो उसके पास में कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई माध्यम नहीं है जिससे वो इस काम को कर सके या अपने जीवन में पैसा कमा सके या ऐसा एक टारगेट अचीव कर सके। तो ये 3 प्रश्न जो सर ने अभी लास्ट में जो बताए हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रश्न, तीनों जो सवाल हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज क्रिएट करते हैं जीवन में। और जिस भी पर्सपेक्टिव को या हमारे जो भी नए जो हमारे साथी हैं जिनको